हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एंजल साइंस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे 10th का केमिस्ट्री और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है और पीएच स्केल किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, इनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में जानना होगा। पीएच स्केल है क्या? तो पीएच स्केल जो है ये यूज किया जाता है अम्ल, भस्म और लवण के लिए। ये जो होता है पीएच स्केल अम्ल और भस्म की शक्ति को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ये स्केल, इस स्केल की सहायता से हम किसी भी अम्ल और भस्म की उसकी क्या क्वालिटी है, कितना उसमें कितना प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, तो इसकी पता करने के लिए हम पीएच स्केल की सहायता लेते हैं। और पीएच स्केल बताता है कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। तो ये जो है होता क्या है कि जब किसी हम बिलियन में मान लेते हैं, ये बिलियन है, इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने कोई अम्ल डाल दिया, मान लेते हैं HCl डाल दिया, HCl डाल दिए। अब कितना HCl डाले हैं इस अम्ल और इस अम्ल में, यहाँ जैसा ही आएगा इसमें तो H+ और Cl- टूट जाएगा और टूटने के बाद हमें क्या देगा, H+। तो ये जो बिलियन बना है वो अम्लीय कितना है, इसका पीएच मान कितना होगा। पीएच मान ये बताएगा कि इस बिलियन में अम्लों की मात्रा कितना है, कितना अम्ल है और अम्ल की मात्रा क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो बताएगा क्या, पीएच। तो यहाँ से हम सबसे पहले पीएच का एक छोटा सा डिफिनेशन लिखते हैं और डिफिनेशन लिखने के बाद पीएच स्केल के बारे में हम बताएंगे। तो इस परिभाषा को देखें तो किसी बिलियन में उपस्थित, तो कोई भी एक बिलियन होगा, तो हमने क्या करते हैं, इस बिलियन को एक बिलियन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बिलियन है, ये बिलियन है। किसी बिलियन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता, तो H+ आयन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा, जब तक कि इसमें कोई अम्ल नहीं डालेंगे तब। तो अम्ल डालने के बाद क्या होगा, वो अपने आयनों में टूटेगा और H+ दे देगा। तो वही तो है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक अम्ल डाल दिया, क्या डाला है, HCl या H2SO4 कोई डाल देंगे। तो जैसे ही HCl इसमें डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ आएगा और वो अपने आयन में टूट जाएगा H+ में और क्या दे देगा, Cl- में दे देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर से देखते हैं परिभाषा इसका, किसी बिलियन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता। सांद्रता क्या होता है, सांद्रता मतलब उसका होता है अमाउंट, मात्रा, कि कितना मात्रा H+ है। तो जैसे हम कोई भी बिलियन बनाते हैं, साधारणतः अगर हम पानी और चीनी का बिलियन बनाते हैं, तो मतलब मान लेते हैं 200 ml पानी है, तो 200 ml पानी में अगर हम 50 ग्राम चीनी डाल दें, यही 50 ग्राम क्या कहलाएगा, यहाँ पे चीनी की सांद्रता या बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता का मतलब होता है कि विलय पदार्थ का अमाउंट, मात्रा कितना है, तो यही सांद्रता का मतलब हो गया मात्रा। तो किसी बिलियन में उपस्थित H+ आयनों की मात्रा या सांद्रता के लघुगणक, लघुगणक क्या होता है, लॉग के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहा जाता है। ऋणात्मक मान मतलब H+, तो ये जो पीएच जो हो गया ये किसके बराबर होगा, तो किसी बिलियन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगणक, लघुगणक क्या होता है, लॉग, और उसके ऋणात्मक मान, तो ऋणात्मक मान H+ आयन, यहाँ से H+ आयन। सांद्रता जहां भी लिखते हैं उसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। बड़ी ब्रैकेट बंद करने का मतलब हो गया वो सांद्रता बताया, जिसमें भी हम बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे वो उसकी सांद्रता को बताएगा। H+ में लगा दिए मतलब H+ की सांद्रता। तो ये पीएच का जो आ गया फार्मूला, वो पीएच बराबर -log H+ आयन होता है। अब इस फार्मूला का उपयोग कैसे होता है, कैसे पीएच वैल्यू निकाला जाता है, वो जरा सा हम देख लेते हैं। तो ये क्या है कि हम एक बिलियन ले चुके हैं और इस बिलियन में हमने क्या मिलाया हुआ, HCl का एक बिलियन है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक बिलियन है। इसमें क्या होगा, H+ और Cl- अपने आयनों में टूट जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, H+ देगा। तो H+ की मात्रा कुछ ना कुछ देगा। तो हमें या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा,
क्वेश्चन अगर रहेगा कि पीएच मान निकालें तो वो वहां पे हमको क्या दे देगा, H प्लस आयन की मात्रा। अगर हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि H प्लस आयन की सांद्रता जो है, H प्लस आयन सांद्रता बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे, सांद्रता हो गया बराबर, हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं 0.01 मान लेते हैं। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। आगे पढ़ोगे 11th में, इसका पूरा जानकारी वहां पे मिलता है, मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता दिया हुआ है H प्लस आयन का। अब इस विलयन का क्या निकालना, पीएच मान। तो पीएच मान के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो पीएच मान, पीएच बराबर क्या लिखेंगे, माइनस लॉग H प्लस आयन। H प्लस आयन कितना लिखा हो, कितना दिया हुआ सांद्रता 0.01। इसका जो बेस रहता है वो 10 रहता है, बेस 10 छुपा हुआ है। एक्चुअली अगर लॉग के बारे में बात करें तो लॉग 2 प्रकार का होता है, बताते हैं उसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10। अब 0.01 को 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2। कैसे, जैसे यहाँ पे 0.01 है, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना 100, ये क्या हो गया 1/100, 10 के पावर 2, ऊपर जाएगा 10 के पावर -2, तो वही उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब 10 के पावर -2। अब जो है लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग का 2-3 प्रॉपर्टी होता है, उसको जरा हम यहाँ पे लिख ही दे, तब जाके उधर बनाने में आसान होगा। तो सबसे पहले लॉग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक लॉग, एक होता है प्राकृतिक लॉग, एक होता है जनरल लॉग, सामान्य लॉग। सामान्य होता है प्राकृतिक लॉग जो होता है, लॉग तो लॉग ही रहता है। अगर बेस ई ले लेते हैं और यहाँ पे ए बी सी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, वो हमारा हो जाता है प्राकृतिक लॉग। और यहाँ पे ये जो लॉग बेस अगर 10 ले लिया तो ये सामान्य लॉग हो गया। बेस पे ही निर्भर करता है, बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2 को स्टैंडर्ड है, एक प्राकृतिक लॉग हो गया और जनरल लॉग हो गया। तो यहाँ से इसका लॉग का सूत्र होता है, पहला लॉग बेस ए है और यहाँ b टू दी पावर अगर m है या n है, कुछ भी है, अगर यहाँ पे जो पावर रहता है वो आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको लिखते हैं m log a b। या अगर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई रहता है तो उसको पावर में लिख सकते हैं। ये दोनों अंतर कन्वर्जन होता है। यहाँ पे जो पावर रहेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है। और भी फार्मूला होता है, जैसे log a b। अगर यहाँ पे पावर n है, a पर पावर n है, तो अगर ऊपर वाला पे पावर m रहता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, अगर बेस पे पावर रहता है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ये लिखते हैं 1/n log a b। इसी तरह का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 11th में इस सबको अच्छे से बताया जाता है पीएच वैल्यू निकालने के लिए। ये हो गया। अगला फॉर्मूला होता है लॉग का ही, log a m इंटू n है, मतलब 2 को कोई भी ना कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई में वो अलग अलग हो जाता है, वो हो जाता है log बेस सेम रहेगा m और उसको अलग करके लिख सकते हैं प्लस log a बेस n, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह एक और होता है log a m/n रहता है, डिवाइड में रहता है, तो उसको वहां जाके क्या लिख देंगे हम, यहाँ प्लस में हो गया तो इधर आके और क्या लिखेंगे a m माइनस हो जाएगा, जो नीचे रहता है वो माइनस हो जाता है। तो थोड़ा सा ये लॉग का गुण है, थोड़ा सा याद रखना है पीएच वैल्यू के लिए। इतना नहीं कि यहाँ पे 10th लेवल में पीएच मान यहाँ पे सांद्रता दे दिया पीएच निकालना है, नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ जब आया है तो कुछ ना कुछ सीख ले, जान ले, ताकि 11th में आसान हो जाए। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू इतना। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे 10 के पावर -2 है तो पावर क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे बताया हमने, कहाँ, यहाँ पे m पावर है तो वो m कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये -2 यहाँ आ गया, ये माइनस, और ये क्या हो गया -2 log बेस 10, और वहाँ क्या हो गया ऊपर भी 10। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ पे log a रहे या log b या और भी कुछ रहेगा तो उसका मान 1 होता है। मतलब log का बेस और आर्गुमेंट अगर बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो उसका मान, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो उसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये 2 हो जाएगा, और log
10 का मान 1 होता है, ये हो गया 2। इसका pH मान जो हो गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये साधारणतः अगर बायोट्रिकली निकालें तो सिर्फ यहाँ देखना 10 के पावर कितना, -2। तो जितना 10 के पावर माइनस में होगा pH मान उतना ही होगा। मतलब अगर 10 के पावर -2 है तो pH मान -3 आएगा। अगर H+ सांद्रता अगर अनदर दिया हुआ तो H+ आयन की सांद्रता अगर मान ले 10 के पावर -4 दिया हुआ, इसका जो pH हो जाएगा, pH वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह H+ आयन की सांद्रता 10 के पावर -1 दिया हुआ है, ये जो pH जो हो जाएगा वो pH वैल्यू जो हो जाएगा उसका 1 आ जाएगा। इस तरह से pH निकालने का एक शॉर्ट तरीका होता है। तो pH क्या बताता है, किसी विलयन में उपस्थित अम्ल अर्थात H+ आयन की सांद्रता को बताता है कि कितना अमाउंट है, और इसी से पता चलता है कि pH मान। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 10 के पावर -1 और 10 के पावर -4, तो सांद्रता कहाँ ज्यादा है, 10 के पावर -1 ये ज्यादा है, तो pH वैल्यू क्या आया, कम आया। और यहाँ पे 10 के पावर -4 बहुत कम है सांद्रता, तो उसका pH वैल्यू 4 आया। इससे ये समझ में आ रहा है कि जिसकी सांद्रता जितना ज्यादा होगा उसका pH वैल्यू उतना ही कम होगा। मतलब ये कि अगर pH वैल्यू 5 है और pH वैल्यू 4 है तो अच्छा वाला कौन होगा, तो pH वैल्यू 4 वाला होगा। जिसका pH मान कम होता है वो अच्छा अम्ल होता है, वो उसको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे वो pH वैल्यू देखेंगे, pH स्केल बनाते हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे pH स्केल। तो pH स्केल जो होता है वो 2 तरह का, जैसे कि हम बताए थे आर्हेनियस अम्ल, तो वहां पे क्या था, अम्ल वो आर्हेनियस अम्ल वो है जो इसको जल में डालने पर या विघटित होकर के H+ आयन दे दे, और भस्म में बताए थे कि विघटित होकर के OH माइनस दे दे। ये pH जो है वो अम्लों के लिए प्रयोग किया जाता है, और POH जो होता है वो भस्म के लिए होता है। वो आगे पढ़ोगे pH और POH, लेकिन हम एक ही स्केल है pH से ही भस्म की भी हम शक्ति के बारे में पता लगा लेंगे। तो pH स्केल जो है, सबसे पहले यहाँ पे देखें pH स्केल बनाते हैं। ये pH स्केल है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे रहता है वो 7 रहता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो pH स्केल में जो रहता है, टोटल स्केल जो होता है वो 14 तक इंकित रहता है, 14 तक इंकित रहता है इसमें। तो यहाँ पे ये बीच जो होता है उसका मिडिल पॉइंट, ये वाला जो होता है बीच उसका क्या हो जाता है, मिडिल पॉइंट। यहाँ से टोटल 0 से 14 तक उसमें अंकित रहता है। अब उसमें जो है सबसे पहला यहाँ जो pH मान, जैसे यहाँ pH वैल्यू देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखें कि आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता बहुत कम है, तो pH वैल्यू ज्यादा आया। और H+ आयन की सांद्रता मतलब थोड़ा सा इससे ज्यादा है तो उसका pH वैल्यू कम आया। तो जो यहाँ से यहाँ तक ये जो है 7 जो होता है pH वैल्यू, ये उदासीन होता है। ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है उदासीन पॉइंट, उदासीन। उदासीन का मतलब ना ही अम्लीय गुण होगा और ना ही भस्मीय गुण होगा, एकदम बिल्कुल सा उदासीन होगा। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, मतलब इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो pH वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे ही pH वैल्यू घटेगा तो अम्ल की जो गुण होगा वो बढ़ेगा, अम्ल का गुण बढ़ेगा। तो इधर आएंगे ये अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण या अम्लीयता बढ़ेगी। बढ़ने का सिंबल ऊपर दिखाते हैं, ये इंक्रीजिंग मूवमेंट होता है। अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो pH वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर जा रहे हैं तो pH वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे हम देखें यहाँ पे कि pH वैल्यू बढ़ने से अम्ल का गुण घटती है, pH वैल्यू बढ़ने से अम्लीय गुण घटता है। जैसे यहाँ pH वैल्यू 4 है, pH वैल्यू 1 है,
तो ज्यादा अम्लीय जो है यहाँ पे सांद्रता ज्यादा किसका, इसका, लेकिन पीएच जो है इसका कम आया है। इसी तरह से यहाँ से देखें ये 7 से इधर आएंगे अम्लीय गुण बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो भस्मीय गुण बढ़ेगा। भस्मीय गुण या भस्मीयता वो क्या होगा, बढ़ेगा, भस्मीय गुण बढ़ेगा। अगर ओवरऑल बात करें पूरा का पूरा होल इन होल, तो यहां से अगर हम देखें तो टोटल का टोटल, अगर हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अगर टोटल बात करें तो यहां से यहां तक बढ़ते हैं, मतलब इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है, पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, पीएच वैल्यू बढ़ रहा है तो यहाँ जो है भस्मीय गुण बढ़ेगा। भस्मीयता बढ़ती, भस्मीयता बढ़ती है। और अगर इधर हम लेफ्ट आएंगे, जस्ट उल्टा आएंगे इधर, तो अम्लीय गुण बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ती है। एक ही से कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो भस्मीय गुण बढ़ रहा है, तो घट रहा है कौन, अम्लीय गुण। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये एक दूसरे के कंपोनेंट है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भस्मीय गुण बढ़ रहा है तो अम्लीय गुण घटेगा। वैसे भी हम बताएं कि पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, पीएच वैल्यू बढ़ रहा है मतलब उसका जो है अम्लीय गुण क्या हो रहा है, घट रहा है। पीएच वैल्यू और गुण दोनों का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे बताएं अम्लीयता, अम्लीयता जो होता है, अम्लीयता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पीएच मान, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच मान। इसका मतलब है अगर पीएच मान ज्यादा है, पीएच मान ज्यादा है, अम्लीय कम होगा, अगर पीएच मान कम है तो अम्लीय ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर हम भस्मीयता लिखें, भस्मीयता, तो ये जो होगा भस्मीयता ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच मान, तो जितना ज्यादा पीएच होगा भस्मीय गुण उतना ही ज्यादा होगा। जैसे पीएच मान इधर से इधर जा रहे हैं, बढ़ रहा है, तो भस्मीय गुण तो भी तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे क्या होगा, 7 पे आता है तो जितना अम्लीय उतना ही भस्मीय, तो यहाँ से यहाँ तक अम्लीय गुण, ये वाला पार्ट जो होता है वो अम्लीय क्षेत्र कहलाता है। और जैसे ही पीएच मान 8 से ज्यादा, 7 से ज्यादा हो रहा है तो वो भस्मीय हो जाए। जैसे क्वेश्चन ये है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो वह कैसा होगा, अम्लीय होगा, भस्मीय होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो पीएच मान 7 तक का जो भी रहेगा, 7 से पहले, 7 हो गया उदासीन, 6.5 अम्लीय गुण होगा, 6.9 अम्लीय गुण होगा, 4.5 अम्लीय गुण होगा। मतलब पीएच मान 7 से कम वाला कौन सा गुण दर्शाएगा, अम्लीय गुण। और जैसा ही पीएच मान 7 हो गया वो उदासीन हो गया, और 7 से ज्यादा जैसे ही चलेंगे तो वो कौन सा गुण दर्शाएगा, भस्मीय गुण। तो इस तरह से यहाँ पे किसी विलयन का मान लो कि पीएच मान 8 है, वो कैसा होगा, किसी विलयन का पीएच मान अगर 8 है तो वो कैसा होगा, अम्लीय, भस्मीय छाड़िए कैसा होगा, तो अम्लीय अति भस्मीय होगा। तो वो वहां क्या हो कि पीएच मान कितना है, 8 है। ये वाला जोन जो है कितना, वो ये जो है ये वाला क्षेत्र, ये जो है अम्लीयता, अम्लीय होगा, ये अम्ल गुण दर्शाएगा। और यहां से यहां तक जो आता है वो भस्म का गुण दर्शाएगा, ठीक है। और यहाँ से हर चीज का आइडेंटिफाई, यहाँ पे इतना ही किए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत सारे उठ सकते हैं, ठीक है। जितना तरह से अगर बात समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। पहला पीएच मान 0, पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक पॉइंट अंकित रहता है। और जैसे जैसे पीएच यहाँ से देंगे 0, 1 to 5, 7 तक जाएंगे तो ये अम्लीय गुण हुआ। और जैसे ही जैसे इधर से इधर जा रहे हैं अम्लीय गुण घट रहा है, अम्लीय गुण घट रहा है। जैसे यहाँ पे होगा जिसका पीएच मान 0 होगा, पीएच मान 0 का मतलब हो गया वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, वो प्रबल अम्ल होगा। ये वाला जो पीएच बताएगा वो प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा। और जहां प्रबल अम्ल हुआ तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल भस्म। अगर पीएच मान 0 है तो वो प्रबल अम्ल हुआ, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्बल भस्म भी होगा। तो प्रबल अम्ल हुआ और
उल्टा भाषा हम बोल सकते हैं तो दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म। और पीएच मान यहाँ क्या हुआ 14 हुआ। पीएच मान जैसे अम्ल घटते घटते, जैसे यहाँ जो होता है यहाँ पे प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, तो जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या होता है अम्लीय गुण घटते जा रहा है, घटते 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 अम्लीय गुण घटते जा रहा है और भस्मीय गुण बढ़ते जा रहा है। तो दोनों अम्लीय गुण घटते जा रहा है और भस्मीय गुण बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा आता है जहाँ 7 पे आता है तो अम्लीय गुण और भस्मीय गुण दोनों बराबर आ जाते हैं, तो वो क्या हो गया उदासीन हो गया। और जैसा ही 7 से आगे बढ़ेंगे अब जो है अम्लीय गुण कम पड़ जाएगा और भस्मीय गुण ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ से अब ये भस्मीय हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं तो प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म, और यहाँ आते आते वो क्या बन जाएगा प्रबल भस्म हो जाएगा, प्रबल भस्म। जो प्रबल भस्म होगा वो क्या हो जाएगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो एक ही बात याद रखना है, प्रबल भस्म जो प्रबल होगा, प्रबल अम्ल है तो वो उल्टा में क्या होगा दुर्बल भस्म होगा, जो दुर्बल भस्म है वो प्रबल अम्ल होगा, जो प्रबल अम्ल है वो दुर्बल भस्म। इसी तरह से याद रख सकते। और ये वाला तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर देखें तो कुछ क्वेश्चंस में सबसे पहले ये है अगर किसी विलयन का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक रहे 0 से 7 से कम, 0 से स्टार्ट होगा और 7 से कम रहेगा। कुछ भी दिया रह सकता है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो कैसा होगा अम्लीय होगा, 6 है कैसा होगा अम्लीय होगा, 6.9 है अम्लीय होगा, 5.7 है अम्लीय होगा। इतना वाला क्षेत्र में जो भी पीएच मान होगा वो कैसा हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। जैसे ही 7 आएगा तो 7 में क्या हो जाएगा उदासीन। जैसे जल का शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, मतलब ना ही वो अम्लीय होता है और ना ही भस्मीय, क्योंकि शुद्ध जल तो होता ही स्वादहीन और रंगहीन, तो वो होता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट जैसे ही 7 से आगे बढ़ेंगे अम्लीय गुण घट जाएगा, अब क्या हो जाएगा भस्मीय। तो यहाँ से किसी क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है किसी विलयन का पीएच मान 7 है, 7.6 है तो क्या हो जाएगा भस्मीय हो जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान 9.4 है तो भस्मीय हो जाएगा, मतलब इधर वाला क्षेत्र में जितना आ जाएगा वो भस्मीय गुण। अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, पहले अगर इसको लिखें तो शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच मान क्या होता है 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और याद रखना है ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब जो है जैसा ही अगला क्वेश्चन ये है कि किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान 6 से 8 हो रहा है, किसी विलयन का पीएच मान 6 से 8 हो जाता है, हो जाता है, तो वह विलयन होगा। कैसा हो जाएगा तो या वह विलयन हो जाएगा, हो जाएगा कैसा हो जाएगा। तो अब यहां से देखें इसका आंसर, तो पहले क्या था 6 था, तो 6 यहाँ था तो 6 था तो कैसा था अम्लीय था। अब 6 से क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, इसका गुण क्या हो जाएगा अम्लीय से भस्मीय हो जाएगा। तो ये हो विलयन कैसा हो जाएगा अम्लीय से, अम्लीय से भस्मीय हो जाएगा। तो इस तरह से पीएच वैल्यू यहां तक समाप्त होता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू, पीएच स्केल जो होता है सबसे पहले पीएच स्केल में 2 भाग में डिवाइड, एक अम्लीय क्षेत्र होता है दूसरा भस्मीय क्षेत्र होता है। 7 से पहले किसी भी पीएच मान 7 से अगर कम दिया हुआ है तो वो अम्लीय होगा, किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम दिया हुआ है तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा दिया हुआ है तो भस्मीय हो जाएगा, और 7 है तो उदासीन होगा। ओवरऑल देखें तो पीएच वैल्यू यहाँ से, जैसे प्रबल अम्ल कौन होगा, जैसे यहाँ पे दिया जाए अगला क्वेश्चन अगर रहे कि पीएच मान, अगला क्वेश्चन ये है कि 2 विलयन है, ए है और दूसरा विलयन बी है, दूसरा विलयन बी है, इसका पीएच मान दे रखा है 3.5 और इसका पीएच मान 2.5 दे रखा है। कहेगा इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा होगा, प्रबल अम्ल कौन सा होगा जिसका पीएच मान कम होगा,
जिसे हम देख रहे हैं प्रबल अम्ल, जैसे 3.5 यहाँ पे होगा, और दूसरा क्या है 2.5 यहाँ पे होगा, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो अम्लीय गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रबल अम्ल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बी विलियन कैसा होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा, और उसके तुलना में ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो यही देखना है कि जैसे हम पीएच वैल्यू कम रहेगा, जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, और पीएच वैल्यू जितना ही ज्यादा रहेगा उसका अम्लीय गुण क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो ये पीएच का स्केल हो गया, और पीएच वैल्यू क्या है वो हमने बताया है। और निकालने के लिए यहाँ लॉग का सहारा लेना पड़ता है, लोग अगर नहीं पढ़े होता तो थोड़ा दिक्कत होगा निकालने के लिए। और आगे जो है इस तरह से बताया जाता है किस तरह से हम पीएच वैल्यू निकालते हैं, H+ आयन कहाँ से निकालते हैं, वो 11th में पीएच चैप्टर ही है, साम्य अवस्था, वहां पे है, इसका जिक्र किया गया है। तो अब उम्मीद रखता हूं कि पीएच से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सबसे बन जाएगा, और बनाइएगा, और बनाने के बाद जहां भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सीखने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।